जबलपुर में गोलीबाज भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा गर्लफ्रेंड वेदिका ठाकुर को गोली मारने के 10वें दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 16 जून को रेत कारोबारी एवं कथित भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के लीला ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नाम से ऑफिस में उसने MBA छात्रा वेदिका ठाकुर को मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान दोनों के बीच कैबिन के अंदर कोई विवाद हुआ कि प्रियांश ने रिवॉल्वर से वेदिका के सीने में गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद प्रियांश विश्वकर्मा वेदिका को कार से लेकर निजी अस्पतालों से चोरी छुपे इलाज कराने की जुगत में घूमता रहा। करीब 5 घंटे बीत जाने के बाद जब वेदिका की हालत गंभीर होने लगी तो प्रियांश ने वेदिका के हम उम्र मौसी भुवनेश्वरी ठाकुर को बुलाकर दमोनाका स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराकर फरार हो गया था। वेदिका की हालत हॉस्पिटल में भर्ती कराने के दौरान से ही बिगड़ती चली गई, जो 10वें दिन तक इतनी बिगड़ गई कि उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखने के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। वेदिका के सीने के निचले हिस्से में लगी गोली रीढ़ की हड्डी में जा फंसी थी, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं निकाला जा सका और धीरे धीरे वेदिका के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 8वें दिन वेदिका का ब्रेन डेड हो गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया, लेकिन वेदिका को बचाया नहीं जा सका। जो प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा हमारी भतीजी को गोली मारी गई थी दिनांक 16 तारीख को, आज सुबह उसका वो शांत हो गई है। इलाज तो चल रहा था, सीधी है उसने गोली मारी। अब भगवान ने इतने दिन का उसका हमारे साथ दिया था, पर बहुत दुखद है हमारे पूरे परिवार के लिए। और हम यही चाहेंगे प्रियांश विश्वकर्मा को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया, सबने सहयोग किया, डॉक्टर ने भी अपनी पूरी कोशिश की, और भगवान को शायद यही मंजूर था। MBA छात्रा वेदिका ठाकुर की इलाज के दौरान तहसीलदार ने मृत्यु पूर्व बयान लिए थे, जिसमें वेदिका ने प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा गोली मारे जाने का बयान दर्ज कराया था। वहीं अब वेदिका की मौत हो जाने पर पुलिस ने आरोपी गोलीबाज भाजपा नेता प्रियांश के खिलाफ पूर्व में दर्ज धाराओं के साथ ही हत्या की धाराओं में इजाफा किया है। हालांकि संजीवनी नगर पुलिस ने आरोपी प्रियांश को घटना के कई दिनों बाद गिरफ्तार कर उसकी वह काले रंग की भाजपा का झंडा लगी कार भी जब्त की थी, जिसमें वह गोली से घायल वेदिका को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहा था। घटना के बाद ऑफिस में गोलीकांड के सारे सबूत मिटाते हुए CCTV फुटेज का DVR लेकर फरार हुए प्रियांश विश्वकर्मा को पुलिस ने कई दिनों पहले गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अब तक आरोपी से DVR सहित अन्य घटना से जुड़े अहम सबूतों को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। ये दुखद समाचार हमें निजी अस्पताल से प्राप्त हुआ है। इस पर से हमने PM करवाया हुआ है, और बॉडी में जो बुलेट फंसा हुआ था उसको डॉक्टर से जब्त किया है, और इसको हम मिलान के लिए जिस फायर आर्म से चला है FSL में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजेंगे, और धारा 302 IPC इसमें बढ़ाई जाएगी, जो कि हत्या की होती है। और विशेष बात ये है, इस केस को सनसनीखेज के मामलों में रखा जाएगा, जो चिन्हित प्रकरण होते हैं। यानी जो चिन्हित मामले हैं, इन चिन्हित मामलों में पुलिस के जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं और प्रोसिक्यूशन विंग होती है, स्पेशली इसको मॉनिटर करती है। यानी जब वो कोई प्रकरण चिन्हित हो जाता है तो सबकी निगाहें हम लोगों का ये रहता है कि उसमें पर्याप्त अच्छे से एविडेंस कलेक्शन हो, ताकि वो कोर्ट में रखा जा सके। और साथ ही जब वो कोर्ट में केस जाता है तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी उसको मॉनिटर किया जाता है जब भी कोई होती है, ताकि उसको आरोपी को सज़ा हो सके। तो मुख्य बात यह है कि संबंधित धाराओं में 302 IPC इसमें अट्रैक्ट होती है, और इसको चिन्हित में हम लोग रख रहे हैं। सर, इसकी मुख्य वजह क्या रही है गोली? अब बहुत मुख्य वजह अभी भी जांच का विषय है, और इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि वो फाइल वगैरह मोबाइल बेचने गई थी, उसमें बयान भी अपने लेटर वायरल हुआ था। इसमें कई चीज़ें, कई एंगल आ रहे हैं। कई एंगल मतलब छोटे छोटे कि जो एक तो घायल ने बताया कि ऐसा था, दूसरा आरोपी ने बताया कि ऐसा था, दूसरा और कोई भी कुछ बता रहा है। तो सच्चाई को थोड़ा सा और समय दीजिए। मामला जी, मामला भी इन्वेस्टिगेशन है। घटना के बाद
वेदिका के भाई अविनाश सिंह ने आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को तत्काल नहीं दी। परिजनों के पहुंचने के बाद ही अस्पताल वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्रियांश अस्पताल में मौजूद था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, प्रियांश वहां से भाग निकला था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अविनाश सिंह का यह भी आरोप था कि प्रियांश ने वेदिका से कहा था कि उसने पुलिस और अस्पताल में पूरी सेटिंग कर ली है, इसलिए वह जैसा बोल रहा है वही बातें सबको बताएं। अविनाश ने पुलिस पर मामले में हेरफेर करने का आरोप भी लगाया था। यही नहीं, शुरुआत में गोली मारे जाने की घटना को हादसा बताया गया।